चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। त्रिप कर्म, हाप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागद्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपलद्दौ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे,
हंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं और उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिए 48वें नंबर की गाथा के माध्यम से हम और आप यहाँ स्वाध्याय चालू किया है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि राग द्वेष त्याग कर आत्मस्थ होना धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या निकली? कि अपनी आत्मा में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, जो परद्रव्य को अपना जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, परद्रव्य का लक्ष्य करके समझ गए राग द्वेष करते हैं, समझ में आया भैया? उनका करो त्याग और अपना उपयोग अपने चेतन भगवान में स्थित करो, तो धर्म यानी रत्नातर रूपी पर्याय की उत्पत्ति होगी। राग द्वेष का क्यों त्याग करवाया गया है? क्योंकि राग द्वेष जो है ना, वे हमारे शत्रु हैं, आत्मा के शत्रु हैं। विपरीत मानता आत्मा की शत्रु है। विपरीत मानता क्या है? शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन्हें अपना जानना मानना, ये सब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया भैया? और फिर उनका लक्ष्य करके, पर पदार्थों का लक्ष्य करके जो आत्मा की पर्याय में क्या है, जो विकार रूप परिणमन हो रहा है, राग द्वेष अच्छा बुरा मानकर प्रवृत्ति कर रहे हो है, तो वो तुम्हारे सब संसार का कारण है। इसीलिए उनका त्याग करवाया गया। परद्रव्य का तो आत्मा छूता ही नहीं है। समझ में आए? परद्रव्य जो है आत्मा के ना तो द्रव्य में है, ना आत्मा के गुण में है, ना आत्मा की पर्याय में है। परद्रव्य तो परद्रव्य में है। परद्रव्य को जो अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, वही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया भैया? और परद्रव्य का लक्ष्य करके निरंतर राग द्वेष राग द्वेष अनिष्ट की कल्पनाएं करते रहते हैं। क्या कौन तुम्हारा कौन अपना है? बोलो। मैं निरंतर हम संसार अवस्था में क्या करते रहते हैं? एक कल्पना ही करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं? है तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। ऐसा ना जानकर ये अच्छा है ये बुरा है। भगवान कहते हैं कि ना कोई अच्छा है ना बुरा है। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, वो तो तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे दर्पण है, दर्पण है ना, दर्पण में विष्ठा जल के
है, और दर्पण में आइसक्रीम झलके, हमें दर्पण में अग्नि झलके, तो दर्पण क्या विष्ठा रूप हो जाता है क्या? बोलो भैया। दर्पण में विष्ठा जल के आइसक्रीम, आपकी आइसक्रीम है, समझ गए नहीं आप, कोल्ड है वो झलके अथवा अग्नि झलके, तो दर्पण क्या गर्म हो जाता है क्या? उस रूप परिणमन कर गया क्या? है गरम, गरम चीज झलकी, अग्नि झलक रही है, तो गरम हो गया क्या? ठंडी चीज झलके तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें इंद्रियों से प्रेम है, शरीर से प्रेम है, तो जो हमारे इच्छा के अनुसार जो परिणमन, अब क्या चाहता है जीव, या बड़ी गर्मी लग रही है, तो क्या करेगा वो? किसको चाहेगा, किसको हटाएगा? बोलो, किसको हटाएगा किसको लाएगा? गर्म चीजों से करेगा द्वेष, और जो हमारे शरीर के अनुकूल है उनसे करेगा राग। क्या करेगा? लेकिन दर्पण के उदाहरण से तो समझो, दर्पण क्या करता है? दर्पण में तो सभी चीजें झलक रही हैं, सभी चीजें झलकने पर भी क्या दर्पण राग द्वेष करता है कि दर्पण के अंदर वो चीजें गई हैं क्या? दर्पण गर्म हो गया क्या? दर्पण ठंडा हो गया क्या? है, ऐसे ही भगवान कह रहे तुम्हारा भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, ज्ञान दर्पण स्वरूप वस्तु है। अब तुम्हें शरीर से है प्रेम, शरीर को अपना माने बैठे हो, तो फिर क्या करोगे? पहली गलती मिथ्यात, विपरीत मानता। अरे तुम तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हो, ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा हो। अब जो अच्छी लगती है शरीर को, उससे हम करते हैं राग, और जो हमको जो कैसे हम शरीर को विरुद्ध होती है उससे करते हैं द्वेष। तो ये राग द्वेष जो अपनी आत्मा में विकार रूप परिणमन हो रहा है, उसका हमें करना है नाश, उसका करना है त्याग। क्या करना है? और उनका त्याग कैसे होगा? आत्मा को जानोगे नहीं तो त्याग कैसे हो जाएगा? बोलो। आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं है? अपना आत्मा ज्ञान दर्पण स्वरूप है, इसमें शरीर भी झलक रहा है, शरीर से भिन्न ये मंदिर भी है, ये लैपटॉप है आपका, सब झलक रहे हैं, तो क्या होगा? लैपटॉप रूप हो गया क्या? क्या मंदिर रूप हो गया क्या? बोलो। अरे अपन ज्ञान दर्पण स्वच्छ स्वरूप ही है ना आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा स्वरूप अनादि अनंत बना हुआ है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रहता है हर समय। खंड खंड होता है क्या? बोलो। हम क्या खंड खंड ज्ञान करते हैं? क्या करते हैं? अरे तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। देखिए, आप पढ़िए, आपकी शक्तियों का ज्ञान करिए। क्या है? देखिए आप प्रभुत्व नाम की शक्ति को पढ़िए। क्या कह रहे हैं? इसका प्रताप ना हुए खंडित। अब अपने आप को निरंतर क्या ऐसे गेहों से खंडित कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रभुत्व भगवान परमात्मा स्वरूप वस्तु है ना, हर समय रहता है ना, खंड खंड हो रहा है क्या? गेयों के भेद से ज्ञान में भेद करना, इसको कहते हैं विकल्प। क्या कहते हैं? अब ऐसा अपने आप को देखते हो, अरे भाई तुम तो ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा हो, ऐसा देखो ना। सबसे पहले तो अपनी मानता सही करो ना कि आप कौन हो। फिर राग द्वेष ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी होते हैं उनकी भूमिका के अनुसार। पहले वस्तु स्वरूप का हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय होना चाहिए। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो कनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। समझ में आया भैया? हम राग द्वेष से चेट जाते हैं, वस्तु स्वरूप समझते ही नहीं है। क्या करते हैं? क्योंकि शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, इसीलिए कहें जो शरीर को अनुकूल होते हैं उनसे करते हैं राग, जो शरीर को प्रतिकूल होते हैं उनसे करते हैं द्वेष। तो ये राग द्वेष तो ये तो संसार के कारण है। समझ में आया भैया? ज्ञानी जीवों को भी उनकी भूमिका के अनुसार राग द्वेष होते हैं, पर उनको वे जो है बंध तो होता है, पर अनंत संसार का बंध नहीं होता है। क्या कहा? ऐसा नहीं ज्ञानी जीवों को राग द्वेष नहीं होता सका, क्योंकि ज्ञानी जीव की दृष्टि कहां पर है? अंदर ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा के ऊपर है। कहाँ है?
ज्ञानी का जो सुप्त ज्ञान है किधर समिट के आ गया? वो अपने आप को कैसा देखता है? अज्ञानी कैसा देखता है? अज्ञानी देखता है अपने आप को मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। जिस जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय रूप से जानता है और मानता है। और ज्ञानी अपने आप को कैसा देखता है कि मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। कैसा जानता मानता है? कभी जिंदगी में ज्ञान दर्पण रूप से देखा है अपने आप को? ज्ञान दर्पण रूप से देखे बिना, अनुभव किए बिना मुक्ति के दरवाजे नहीं खुलते भगवान। क्या कहा बेटे? हाँ, मैं ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मैं अब ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। जब आप अपने आप को ज्ञान दर्पण स्वरूपी देखोगे तो आपकी पर्याय में समता, अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति की प्राप्ति होगी। जब आपका उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव पर्याय से सिमटता हुआ ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है, तब वो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। उसे भगवान धर्म कहते हैं। समता भाव की प्राप्ति पर द्रव्यों की तरफ देखने से होती है कि अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ निहारने से होती है? हमें समता इष्ट है कि नहीं है बोलो? सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने उपयोग को किधर फोकस करना? राग द्वेष का त्याग कैसे होता है? द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होने पर परे तभी होगा ना राग द्वेष का नाश। कि परद्रव्य की तरफ देखने से राग द्वेष मिटेंगे हमारे? क्या यहाँ तो कह रहे क्या नहीं, राग द्वेष का त्याग करो। तो प्रभु कैसे राग द्वेष का त्याग करें? आप सही कह रहे हो। राग द्वेष जो है निरंतर दुख टेंशन वाली पर्याय चल रही है ना? सभी संसारी जीवों को चल रही है, ध्यान रखिएगा। अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनको बिल्कुल भी दुख नहीं है। समझा? अनंत ज्ञान अनंत आनंद में विराजमान है। काय में है? उनको बिल्कुल भी मोह राग द्वेष नहीं है। हमारी पर्याय में है तो हमें करना है उनका नाश, उनका अभाव करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हमारे संसार के कारण हो रहे। ज्ञानी हमको ये समझाते, क्या समझाते हैं? तो प्रभु कैसे मिटेंगे? तो कहते अपने स्वभाव के सन्मुख अपने स्वरूप को पहचानो। तुम ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हो, हर समय रहते हो। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो खनन। राग द्वेष का नाश कैसे होता है? बैरमुख दृष्टि करने से नहीं होता है। अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण स्वरूपी है, उसकी तो उसको निहारो, उसकी तरफ दृष्टि दो, तो राग द्वेष क्या है? समन होते चले जाते। क्या हो जाते हैं? परिपूर्ण रूप से तो अरिहंत परमात्मा दशा में होंगे। अभी साधक में भी तो कुछ करना है कि नहीं करना है? हम लोग पहले साधक बने, फिर परमात्मा दशा तो आ जाएगी, तुम भाई चिंता मत करो। अभी साधक ही नहीं है क्या कहा? पहले साधक बना आता है ना? कहते बैरात्मा से अंतरात्मा होगा तो किसको साधेगा? अंतरात्मा किसको साधता है? साधक साधक किसे कहना? जो अपने द्रव्य स्वभाव को साधे उसका नाम साधक है। अब द्रव्य स्वभाव को तो जब साधे जब उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। समझ यार? तो यहाँ कहते राग द्वेष का त्याग का। तो राग द्वेष का त्याग कैसे होगा? पर द्रव्यों की तरफ देखने से राग द्वेष का त्याग नहीं होगा। अपना जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण स्वरूप है, उसमें जगत के सारे पदार्थ झलकते हैं, पर कभी भी हमारा ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा उन पदार्थ रूप पणमन नहीं करता है। समझ में आ गई भगवान? अंदर के राग द्वेष के परिणाम भी होते हैं, वे भी उसके दर्पण में झलकते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा मैं ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। जैसे बाहरी शरीर आदि पर पदार्थ हुए हमारे ज्ञान दर्पण में प्रवेश नहीं प्राप्त करते हैं, अंदर में जो होने वाले रागादिक परिणतियां भी हमारे ज्ञान दर्पण स्वरूप में। मैं विज्ञान घन भगवान आत्मा हूं। कैसा हूं मैं? हाँ,
ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो कि मैं तो विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। जे तिरुवन में जीवन अंत, सुख चाहे दुख ते भवन। कैसे दुख का नाश कैसे होगा? बोलो भगवान अपने सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा है ना। अरे भगवान ने बताया सुख नाम की शक्ति किसमें? बोलो। 6 द्रव्य भगवान ने बताए, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ज्ञान नाम की शक्ति किसमें है? जीव में। समझ में आया भैया? और सुख नाम की शक्ति भी जीव में है, प्रभुत्व नाम की शक्ति भी जीव में। सब कुछ तो तुम्हारे पास में है। क्या तुम्हें? तो यहाँ ये कहते हैं राग द्वेष का त्याग कर। क्योंकि राग द्वेष का त्याग इसीलिए करना क्योंकि संसार के कारण हमारे मूल राग द्वेष के परिणाम हैं। और मूल राग द्वेष का त्याग वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान होने पर हो जाता है। क्या कहा? और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हम कैसे कैसे दूर करना चाहते हैं? पर पदार्थ को इकट्ठा करके कैसे हम सुखी होना चाहते हैं? वो पॉसिबल है क्या? बोलो। हमारा मकान ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमें भोजन में ये होना चाहिए। राग ज्ञानियों को भी आता है, पर जानता है ये सब नाटक है। भगवान नाटक है, इस नाटक में अटकना नहीं है अपन को। समझ में आया भैया? हमारे ज्ञान दर्पण में बारी पर पदार्थ घुसते ही नहीं है। भगवान अभी मंदिर झलक रहा है, फिर घर जाओगे तो घर झलकने लग जाएगा। अरे तो तुम क्या उस रूप हो गए क्या? निर्णय करो। निर्णय तो करना पड़ेगा, ज्ञानी का निर्णय है, इसीलिए वो जानता है सब। ये क्या है? शंकर दोष दिया ना 31वें नंबर की गाथा में। ज्ञानी निशंक रहता है। क्या? वो जानता है। अरे पर पदार्थ ही नहीं घुसते हमारे ज्ञान में। अरे रागादिक परिणतियां भी समझ में, वे भी हमारे आत्मा के अंदर नहीं घुसती हैं। वे सब आने जाने वाली चीज है। मैं तो विज्ञान घन भगवान आत्मा हूं, ऐसा जहाँ स्वीकार होता है अपने अस्तित्व का, तो पर्याय की हालत बदल जाती है। स्वीकार कैसे होता है? बैर मुक्तता से करते हो कि अंतर्मुक्ता से करते हो? क्या? बोलो। किसको देख के कह रहे हो कि विशुद्धि यहाँ बैठी हुई है? क्या भगवान? तो उनको देख के ही तो कह रहे हो ना। ऐसे आत्मा यहाँ है तो आत्मा देख के बात करो। मैं ज्ञान दर्पण स्वरूप ही हूँ, देखो फिर आप देखो। समझ गए नहीं आप? अपने आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक राग आदि परिणाम जो है वे तीव्र कषाय वाले मंद कषाय रूप परिणमन करने लग जाती है। क्या कहा? समझ में आए भैया? फिर भूमिका अनुसार रहते हैं। इसको साधिए आप, इसको पहचान करिए आप। उसको भगवान ने धर्म कहा है। किसको धर्म कहा है? आई समझ? किसको धर्म कहा है? कि राग द्वेष का त्याग करो और अपने उपयोग को आत्मस्थ करो। क्या करो? अब आत्मस्थ कब करोगे? वही बात आ गई नहीं, राग द्वेष का त्याग कैसे करोगे? अब आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मस्थ कर पाओगे। आत्मस्थ होने वाली पर्याय है कौन है? वर्तमान उपयोग है। बगैर आत्मस्थ करो। समझ में आया? हम आपसे कहें ध्यान लगाओ आत्मा का, तो आत्मा का ध्यान तो जब लगाओ तुम्हें आत्मा ज्ञान होगा। है? नहीं आई समझ? आत्मा के ध्यान के लिए आत्मा के ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? बोलो। कि वैसे ही बैठ जाएंगे अपन बेरूपिया बन के तो वहां से क्या होने वाला है? कछु नहीं, थोड़ी तीव्र कसाय से मंद कसाय हो जाएगी, और क्या होगा? इससे क्या होगा? समझ में आया भैया? आत्मस्थ यानी अपने उपयोग को अपने आत्मा में स्थित करो। क्या करो? आत्मस्थ का मतलब क्या है? तो क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा आत्मा। पर्याय में स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब उपयोग अपने द्रव स्वभाव में स्थित होता है, समझ में आया भैया? तब उसकी पर्याय में स्वस्थता, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्व, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होने लग जाती है। अब बोलो कितना सरल धर्म है। बताइए आप, ऐसा धर्म हम तुम कहाँ नहीं कर सकते हो? हैं? सिखा हम बताओ, आप बताओ।
हैं, आपको अमेरिका भेज दें तो आप रोटी बना पाओगी कि नहीं बना पाओगी? कि यही इंदौर में बना पाऊंगा, अपने घर में ही बना पाऊंगी? एक बार आपको ज्ञान हो गया है ना, तो कहीं भी भेज दीजिए, वहां जाके बढ़िया बढ़िया रोटी दुबली पतली बना लेंगे हम। ऐसे ही जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, चाहे वो देवगति में हो, चाहे नरक में भी जाना पड़ जाए, समझ, त्रियंश गति में रहे, वहां रह के अपना आनंद ले सकता है नहीं? राजा श्रेणी है ना, उनको कर्म का बंध हो गया था, साथ में नरक का बंध हो गया था, समझ में आया भाई? अज्ञान दशा में है। फिर उसके बाद बोलो, तो कला है ना ये सीखो, ये सीखने लायक है। रहना तो पड़ेगा अपन को, इसी संसार में रहना पड़ेगा, वो अनंत काल तक रहना पड़ेगा, अनादि से हो अनंत काल तक रहना भी पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? जब मैं आत्मा हूं, आत्मा रहूंगा, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है बोलो? अपने आत्मा से अपने आत्मा से दूरियां बना के चलना। तो हमारा काम हो जाएगा क्या? क्यों भैया? माधुरी, क्या कह रहे हैं? जब हमें ये मालूम है कि मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, था और रहूंगा, तो हमारी जिम्मेदारी आती है कि नहीं आती है कि हम सबसे पहले अपने आत्मा को जानें, अपने आप को पहचानें। अब ये तो शरीर का संयोग कुछ समय के लिए है, समझ में आया भैया? इसका कांटेक्ट पूरा हो जाएगा फिर। ये तो कर्म की चीज है, तुम्हारी चीज है क्या? माने बैठे हुए दूसरे, पागल हो गए अपन क्या है? दूसरे की चीज को अपनी चीज माने, और अपनी चीज की खबर नहीं तुम्हें। पागल नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? दिया उसमें, दर्शन मोह से होने वाला दुख और निर्वृत्ति, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ लेना जाके। दर्शन मोह से होने वाला दुख और प्रवृत्ति। कोई पागल है, पहले वहां के कोई रुका था, कहा फिर चला जाता, दुखी होने लगता है। क्या है? हमारी तुम्हारी पागल जैसी स्थिति हो रही है। कोई नरक गति से आया, कोई देव गति से आया, कोई कहीं से आया, और अपना अपना समय पूरा होता है और चला जाता, क्या करने लग जाती है? हमारे पिताजी चले गए, पागल हो तुम, एक नंबर छठे छठाए हैं? पागल नहीं है हम तुम, अज्ञान अवस्था सब पागल की है। समझ में आया भैया? हम्म? सब अपने अपने समय पे आते चले जाते हैं। ऐसे हमें कुछ समय के लिए शरीर मनुष्य पर्याय मिली है, ये भी चली जाएगी। हम तो जानने देखने वाले चेतन आत्म वस्तु हूँ। अब इसकी पकड़ तुम्हारी पर्याय में होगी तो तुम कहीं भी रहोगे तो आनंद ही आनंद में रहोगे। अभी तो हमें शरीर की पकड़ है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों की पकड़ पड़ी हुई है। हमें तो भाव मरण होगा ही होगा। भाव मरण, ये भाव कर्म कब से करता आ रहा है? सदियों से करता आया है। हमें करना है इसका इलाज। आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष है, भाव मरण है। ये शरीर का वियोग है, आत्मा का वियोग नहीं है, आत्मा का मरण नहीं है। भगवान जो निरंतर हम मोह राग द्वेष के परिणाम करते हमारा मरण हो रहा है, हमें इसका इलाज करना है। और उसका इलाज यहाँ बीतरागी देव के यहाँ ही होता है। समझ में आ गई भैया? इसीलिए इसका त्याग करने की बात है। क्योंकि संसार का कारण कौन है? परद्रव नहीं। परद्रव को जो अपना जाना जा रहा है, परद्रव को जो अपना माना जा रहा है, परद्रव का लक्ष्य करके जो हम रागादिक परिणतियां करते हैं, वे हमारे संसार का कारण है। इसीलिए गानी कहते उनका करो त्याग। तो प्रभु कैसे त्याग होगा? ये अपना चेतन स्वरूप भगवान आत्मा को पहचानिए। जग को दे दी, दिन रात लुटाया करते, जग को दे दी जग की निधियां। बोलो भगवान ने क्या दिया? बोलो, कितनी बढ़िया चीज बता दी। सुखी होने की बताइए आप, संसार का वाप करने की विधि बता दी उन्होंने, निधि भी बताई और विधि भी बताई। क्या कह रहे? अरिहंत परमात्मा है या बीतरागी संत हैं, वे निधि भी बताते हैं और उससे विधि, संसार का कैसे अभाव हो वो भी बताते हैं। अब करना तो हमें भी करना पड़ेगा वही, और वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। संसार का अभाव करना है तो, और संसार का अभाव नहीं करना है, जन्म मरण नहीं करना है, जन्म मरण करना करते रहना है, तो फिर भगवान कहते तुम्हें हमारे मंदिर में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
जिनवाणी सुनने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बिना ही दर्शन किए भगवान के जन्म मरण कर रहे हो। क्या कह रहे? भगवान के दर्शन भी जन्म मरण के अभाव के लिए होते हैं। जनवाणी माता का स्वाध्याय भी जन्म मरण के अभाव के लिए होता है। समझ में आया भैया? तो विधि भी बता रहे हैं और निधि भी बता दी है। समझे ना? ये है आत्मस्थ होकर, क्योंकि अपना भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। अभी पिछली गाथाओं में अपन पढ़ के आए हैं। समझ आया? अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। गाथा का पाठ करते हुए आगे पढ़ेंगे। परिहार कर रस राग आत्म में बसे जो आत्मा, बस पाएगा पंचम गति वह आत्मा धर्मात्मा। किसका परिहार करेगा? परिहार यानी त्याग। जो अपने उपयोग को अपने आत्मा में बसाएगा। क्या लिखा है पहली लाइन में? परिहार कर उस राग आत्म में बसे जो आत्मा। कहाँ आत्म है? आप नहीं बोलते उसमें? उनका सहजानंद जी का भक्ति नहीं बोलते हो? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या कहती है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या? जब ज्ञान का प्रवर्तन यहाँ उपयोग आत्मा में बसे जो आत्मा, जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में विश्राम करता है। समझ में आया भैया? उसको मोह राग द्वेष का परिहार होता है। किसका होता है? संसार का। संसार कारण मोह राग द्वेष। अब मोह राग द्वेष का करना परिहार तो प्रभु किसका होगा? तो आत्मा में बसे हुए आत्मा जो अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाते हैं, उनके मोह राग द्वेष का नाश होता है। आगे बात समझ में है? विधि भी बता दी है। पंचम गति हो आत्मा, बस पाएगा। क्या मिलेगा भैया? अगर हम अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाएं तो क्या मिलेगा? तत्काल तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। क्या होगा? जब तुम अपने उपयोग को अपनी पर्याय को द्रव्य स्वभाव में लगाओगे तो मोह राग द्वेष का नाश हो जाएगा, अभाव हो जाएगा उनका, और उसी समय आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। क्या? और जो कर्म आत्मा के साथ बंधे थे वे कर्म भी अक्रम रूप हो जाते हैं, और वह आत्मा पंचम गति को प्राप्त कर लेता। पंचम गति मोक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? चार गतियां तो ये हैं, समझ गए, जो अपन जानते हैं। समझ गए आप? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वीर जैसी पर्याय का लाभ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। सबको अपने घर में ही शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, सिखा कितने भी संवेद शेखर जी की यात्रा करो, गिरनार जी की यात्रा करो तुम। समझ में आया भैया? और वहीं जाके राग द्वेष करने लगे कि भाई साहब हमको कमरा अच्छा नहीं दिया, जब ये है और वो है, और हमें तो देने चाहिए, हम तो व्यवस्थापक हैं, हम आओ कहाँ है, क्या तुम क्या कर रहे हो तुम? अब वे तो तुम्हारे जैसे यहाँ ये झलक रहे हैं ना, तो अपने आप ज्ञान दर्पण क्यों नहीं देखते भगवान? या तो भेद करते रहते हो, खंड खंड करते रहते हो, और वही राग द्वेष करते रहते हो। समझ में? ज्ञानी को समेटना आता है अपना उपयोग। वो जो क्या फोकस कहाँ, कल बोला, कल फोकस पे बोला था। ज्ञानी की पर्याय का, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस किधर है? हैं? फिर और अज्ञानी का फोकस किधर चल रहा है? ज्ञान का परिवर्तन किधर करा? अरे ज्ञान का चौपसम, ज्ञान का परिवर्तन बाहर की तरफ कराओगे तो मूल राग द्वेष उत्पन्न होंगे, और उसी ज्ञान को अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख करके करोगे
तो भाई साहब दुख रूपी पर्याय भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, आश्रम भी विलय को प्राप्त हो जाएंगे, और अंदर जो शक्तियां द्रव्य के अंदर पड़ी हुई हैं वे भी प्रकट होने लग जाएंगी, और जो कर्म आत्मा के साथ बंधे हैं वे कर्म भी अक्रम हो जाएंगे, और नए कर्म तुम्हें बंधेंगे नहीं, और तो मोक्ष गति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? मोक्ष यानी क्या? मोक्ष का मतलब क्या समझते हो? मैं सिद्धालय पे, अरे सिद्धालय पे तो निगोदिया जीव भी रहते हैं भगवान। मोक्ष का मतलब क्या? अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होना, उसे भगवान मोक्ष कहते हैं। अभी हमारी पर्याय में काय की प्राप्ति चल रही है? मोह राग देश की चल रही। काय की चल रही है? तो परद्रव को अपना जाने बैठे, परद्रव को अपना मानते रहते हैं, निरंतर परद्रव में अपना उपयोग घुसेते रहते हैं। क्या? अब तो मोबाइल आ गया है तो कहाँ लगे रहते हैं? भैया क्या क्या हो रहा है? किसका संसार बढ़ेगा? मोबाइल का बढ़ेगा? कोई कहता तुमसे मोबाइल में अपना उपयोग लगा? भगवान तो मना करते हैं। तुम्हारा बेशकीमती उपयोग है, भव के अभाव में क्यों नहीं लगाते हो? हैं? तुम्हें मौका मिला है इन चीजों को बुद्धिपूर्वक त्याग करना कि नहीं करना? नहीं, वो तो हो जाएगा, हो जाएगा तो तेरा हो जाएगा। यानी कहते तुम पाप के काम बुद्धिपूर्वक करते हो, हैं? धर्म में भी तो बुद्धिपूर्वक अपने इन चीजों से बचना पड़ेगा। तुम्हें कभी लाटरी बाटरियां नहीं खुलती हैं मोक्ष की? समझ में आया? तत्काल उसी समय, जैसे राग द्वेष के परिणाम पर्याय में होते हैं, उसी समय पर्याय में दुख। समझ में आया भैया? उसी समय कर्म फल, तीन चेतना बताई भगवान ने, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बोलो क्या कहा? ज्ञान चेतना किसे कहना? जब उपयोग अपने को ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा देखता है तो उसकी पर्याप्त ज्ञान चेतना की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? और राग द्वेष की उत्पत्ति वो कर्म चेतना है, और जब कर्म चेतना है तो उसका फल भी दुख रूप है। समझ में आया भैया? उसी समय, क्षण वेद नहीं है, ध्यान रखिए। ज्ञान चेतना हो अथवा कर्म चेतना हो, उसी समय उसका फल, उसी समय ये फल है, ये फल है। जब आप अपना उपयोग अन्यत्र लगाओगे तो इस फल में क्या आएगा? शुद्ध उपयोग होगा, अतीन्द्रिय आनंद का फल मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान रखिए संजय भैया, उसी समय ये फल, फल के रूप में ये मिलेगा। क्या मिलेगा? जब आप अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओगे तो ज्ञान चेतना होगी, उसका फल अतीन्द्रिय आनंद होगा। जब अपना उपयोग पर द्रव्यों में लगाओगे तो उसका फल राग देश, समझ गया? राग देश, उसका फल, उसका फल दुख रूप। अब अपने ऊपर गाड़ी है कि गाड़ी किधर चलाना है। परद्रव तो कुछ कर ही नहीं सकता है, परद्रव तो अकिंचित कर है। पढ़िए, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, अकारण कारण नाम की शक्ति को पढ़ लीजिए आप। पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। क्या है? क्या होगा? और ये शक्ति कौन सी? आत्मा में ही है, अकार कारण नाम की शक्ति, कि सभी द्रव्यों में? बोलो हैं? हम कमाने बैठे हुए हैं? जीव द्रव्य में ही है केवल, पुद्गल में नहीं है, धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं। अरे 14 द्रव्यों में है भगवान। हाँ, ये समझना पड़े भैया, क्या में अपना उपयोग लगाओ। 14 नंबर की शक्ति है ना, अकार कारण नाम की शक्ति है, तो अनंत शक्तियां, उसमें 47 शक्तियों का वर्णन आया है। ये सब में ज्ञान शक्ति आत्मा की है, बाकी की ज्ञान शक्ति नहीं है। ज्ञान पुद्गल में नहीं है, धर्म द्रव्य में नहीं, अधर्म द्रव्य में नहीं, आकाश द्रव्य में नहीं, काल द्रव्य में नहीं। अकाल कारण नाम की शक्ति तुम्हें आत्मा की बताएगी, तुम समझो कि सभी में है। क्या कहा? बहुत सी शक्तियां हैं इसमें, जो कहा समझ 6 द्रव्यों में है, नहीं है इसमें। अब बैठो शांति से समझो अपनी शक्तियों को, हमारे पास टाइम कहाँ है?
थोड़ा बहुत समय निकाला तो ने भगवान की पूजा भक्ति कर ली और अपने आप को धर्मात्मा समझे बैठे हो। अपनी शक्तियों का परिचय तो करो। भगवान जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। ये तो हमने आपको एक शक्ति बताई है। यह कारण कारणम की शक्ति 6 द्रव्यों के अंदर है। ऐसी बहुत सी शक्तियां इसमें हैं जो काय समय सभी द्रव्यों में पाई जाती हैं। ये आपको बैठ के जरा एक सब समझना पड़ेगा। अपने आत्मा को समझो। जब पर से कोई काम नहीं होता है, पर का काम हम कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या आशा लगाए बैठे हो। अब मान्यता उल्टी है कि नहीं है। संजय भैया आपने हमसे कुछ कहा और हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय आई, तो आपके कारण से आई ना। क्या कहा? तो तुम जानते ही नहीं हो, तुम वस्तु स्वरूप ही नहीं जानते हो। क्या मानता चल रही है? बोलो लौकिक में क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ज्ञान दशा चल रही कि नहीं चल रही? सबके सब दुखी के काय से हैं? काय से हैं? पर नो कर्म से काम मानते, काय से मानते हैं? अरे आप नो कर्म हो। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब नो कर्म कहलाते हैं। शास्त्रीय भाषा में बता रहा हूं आपको। और नो कर्म से आपने क्या मान लिया? तो पर से कार हो गया कि नहीं हो गया? तो इन शक्ति, शक्ति का क्या हुआ फिर? कारण कारण नाम की शक्ति। बोलो। यहां तो ये लिखा पर से न इसमें कारो, इसमें यानी अपनी पर्याय में पर से। पर से समझ गए? तो पर में क्या क्या ले लेना? बोलो क्या क्या लेना? शांति से समझो धर्म को। तुम्हें पर में क्या? अपनी आत्मा को छोड़ के सब पर हैं। क्या है? शरीर पर द्रव्य है। कर्म तो रागादिक कर्म के कारण से नहीं होते। अब तो कितनी विपरीत मानता चल रही बताइए आप। और किसी से कहो अगर जो है कर्म के कारण से राग नहीं होता है तो मालूम क्या कहेगा? ज्यादा पढ़ा लिखा शास्त्र पढ़ने वाला, समझे? तो आत्मा जो स्वभाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाम नहीं ले रहा हूं मैं। नाम इसीलिए नहीं लेता हूं कि वो हमारी ताकत नहीं है। समझ में आया भैया? गुरुदेव श्री के प्रवचनों को भी सुनना, खूब चर्चा हो चुकी है। समझ में आया भैया? है जब ये स्पष्ट लिखा हुआ है पर से न इसमें कारो, इसमें यानी अपने पर्याय में। नौ कर्म से भी नहीं होता है, द्रव कर्म से भी नहीं होता है। मम्मी, और फिर क्या लिखा उन्होंने? पर कार्य का कारण यो, पर की पर्याय में जो कार्य हो रहा है। संजय भैया आप दुखी हो तो काय के लिए दुखी हो? कि क्या करें पंडित जी साहब, हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, जा तो दुखी है। देखो सबके पास बढ़िया बढ़िया कार है, हमारे पास है ही नहीं है। तो काय से दुखी हो? 4 व्हीलर नहीं है। 4 व्हीलर आ जाए फिर सुखी हो जाओगे? हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? हम अपने कार्य का कारण या तो परद्रव्य को मानते हैं। किसको मानते हैं? भगवान कहते हैं नहीं, वो है ही नहीं है। समझेंगे आप? अपनी स्वयं गलती स्वीकार करिए आप। नहीं तो ये कहते हैं कि मोह राग देश, मोह राग देश का आत्मस्थ होने पर जब उपयोग अपने अद्रव्य स्वभाव को पहचान कर अपने आत्मा में स्थित होता है, कितने लाभ हुए बोलो? कल पढ़ेंगे और आगे विशेष, अभी इतना समझो पहले। हैं? उपयोग जब अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होके कार्य करता है तब कितने लाभ होते हैं बोलो? भगवान तत्काल आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की धाराएं चालू हो जाती हैं। समझ में आया भैया? और जो मोह राग चल रहे हैं ना, रागादिक पंडितियां दुख रूप है ना, उनका अभाव होने लगता है। पर पूर्ण रूप से तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा के हुआ है। भैया कोई चीज है, बीज है, आप डालोगे पहले अंकुर ही तो फूटेगा ना, एकदम वृक्ष तो नहीं बन जाएगा। पर हम यहाँ ऐसा क्यों माने बैठे हैं? नहीं जो कुछ हो जल्दी हो जाए, फटाफट 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 भवन बन जाए, ऐसा नहीं होता। समझ में आया भैया? थोड़ा शांति रखिए आप। इस वस्तु स्वरूप को समझिए। समझ में आएगी नहीं आई? बीज डाला है तो पहले अंकुर फूटता है, फिर धीरे धीरे हुआ जो है अंकुर बढ़ता हुआ रहेगा, समझ, और वो बड़ा वृक्ष रूप में हो जाएगा। ऐसे ही जब उपयोग अपना द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर कार्य करता है तो उसी समय उसी से फल कब आता है? जैसे राग द्वेष करते हो तो दुख का फल कब आता है? बोलो कब आता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये फल वाला है।
ये ज्ञान चेतना, ये कर्म चेतना, और ये फल। फल समझ में आई? आपकी पर्याय में राग द्वेष हुआ तो फल क्या आएगा यहाँ पर? कितनी देर बाद आएगा? बोलो कब आएगा? ये फल आया। समझ में आया भैया? जब आपका उपयोग आत्मा में स्थित होगा तो उसका फल क्या आएगा यहाँ पर? उसी समय जब ही जिए आत्म जाने, तब ही सिद्ध सुख, तभी शिव सुख जैसा आनंद मिलता है। उसी समय फल आता। किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अरे मिर्ची खाते तो जलन कब होती है? मिश्री खाओगे तो मीठा मीठा कब होगा? ये फल तुरंत तुरंत तुरंत। अब ये बात जब तुम्हें मालूम है भगवान, समझ में आया, तो हमें किससे बचना और किधर जाना? भगवान तो कहते हैं तुम्हारी अंदर जो पर्याय में राग द्वेष चल रहे हैं ना, मलिन पर्याय चल रही है, ये तुम्हारे संसार का कारण है। तुम्हें करना है इसका अभाव। तो प्रभु कैसे होगा? तुम अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थित करो। अपनी आत्मा को, आत्मा में स्थित तो जब होगा जब तुम आत्मा को जानोगे। क्या कह रहे? अब हम आत्मा का ध्यान करो। ध्यान, ध्यान शिविर नहीं लगते ध्यान के। जिसको जिससे प्रेम होता है वह उसके ज्ञान में निरंतर बना रहता है। समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो क्या कहा हमने? जिसके ज्ञान में जिससे प्रेम होता है वह उसके ज्ञान में निरंतर बना ही रहता है। अज्ञानी जीवों को पर पदार्थों से प्रेम है तो उसका उपयोग वहां काम करता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है तो उसको निरंतर ध्यान चलता ही रहता है। गजब है कि नहीं? बोलो। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको बस वही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता। हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा का परिचय करो, उसका ज्ञान करो। समझ में आया? क्योंकि उसको जाने बिना हमारे संसार का अभाव नहीं होगा, हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का भी अभाव नहीं होगा, और हम आत्मा तो रहेंगे। अरे शरीर चला गया तो भैया तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो संजय भैया। हैं? तो समझदार बन के रहना चाहते हो कि बेवकूफ बन के रहना चाहते हो? रहना निश्चित है। नहीं आई समझ? दोबारा से। जब आपका ये निर्णय हो चुका है कि मैं आत्मा हूं, है, तो अब तुम ये बताओ तुम्हें अनंत काल रहने पड़े नहीं रहना पड़े, और नहीं भी करो तो भी रहना पड़े? क्या कह रहे? ठीक है। जब रहना निश्चित है तो ये फाइल यहां सुलझ सकती तो यही सुलझा लो ना। नहीं आई समझ? बेवकूफ बन के रहना कि समझदार बन के रहना है? बोलो। लोकाकाश में, लोकाकाश में रहोगे ना? अलोकाकाश में तो जा नहीं सकते हो। तो समझदार बन के रहना कि बेवकूफ बन के रहना? अनादिकाल से बेवकूफ बन के रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? जन्म मरण करते चले आ रहे हो। अब समझदार बन के रहोगे, समझदार बन के रहोगे तो आनंद में रहोगे। वो आनंद तो आनंद मोक्ष जैसी पर्याय मिलेगी। इसलिए कह रहे हैं बस पाएगा पंचम गति। क्या मिलेगी? बोलो। सबको पंचम गति प्राप्त करना है कि नहीं करना है? पंचम गति यानी क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख पर्याय का लाभ पर्याय में प्राप्त हो जाना, उसे भगवान पंचम गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? बोलो दोबारा बोलो। बाल दो में पढ़ते हो आप? गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। ये मनुष्य गति आत्मा की गति नहीं है। ये किसकी है? ये तो शरीर की है। किसकी है? तुम्हारी गति कौन सी है? मनुष्य गति किसे कह? मनुष्य जनित जो भाव होते हैं ना आत्मा में, वो मनुष्य गति कहलाती है। समझ में आया भैया? ऐसे आत्मा पंचम गति। पंचम गति यानी क्या? मोक्ष। मोक्ष यानी क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय का, निर्मल पर्याय का प्राप्त कैसे होता है? जो अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं उन्हें पंचम गति, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर की प्राप्ति होती है। और लाभ ही लाभ है। दुख रूपी पर्याय चली गई तुम्हारी, राग द्वेष चले ही गए तुम्हारे। समझ में आई कि नहीं आई? और अंदर जो आनंद भरा हुआ तो वो भी पर्याय में प्राप्त हो गया।
जो पुराने कर्म तुम्हारे आत्मा साधन आदि से चले आ रहे थे वे कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं, नए कर्म तुम्हें बनते ही नहीं है। बोलो लाभ ही लाभ है कि नहीं अपनी आत्मा को जानने पर? बोलो भगवान, इतनी सुंदर बातें कहाँ मिलेंगी दुनिया में? समझ में आया भैया? चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण